Hey guys, my name is Nikhil from Advertising Saga. I'm the part of SEO team and SEO expert. इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किसी भी Amazon पे जो प्रोडक्ट होता है उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। कीवर्ड रिसर्च और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे पहले आपके पास ये 3 टूल होना ही चाहिए। पहला क्रोम ब्राउज़र, दूसरा हीलियम 10 का अकाउंट और तीसरा हीलियम 10 का क्रोम एक्सटेंशन। इसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस है वो टोटल 7 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपको हीलियम 10 के अकाउंट में लॉगिन कर लेना है और आपके पास एक गूगल शीट या एक्सेल शीट होना चाहिए जहां पर आप हर एक डेटा को मेंटेन करेंगे। उस एक्सेल में या आपकी गूगल शीट में आप 4 शीट्स ऐड करोगे और उसे रीनेम करोगे। जैसे पहला शीट का नाम कंपटीटर लिस्ट, सेकंड का कीवर्ड रिसर्च, थर्ड का लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड फोर्थ का रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले आपको जिस प्रोडक्ट की लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करनी है उसका आपके पास एक ESIN नंबर होना चाहिए जो आपको प्रोडक्ट के पेज के नीचे ही मिल जाएगा। सैंपल के तौर पे मैं इस वीडियो में एंकल स्लीव का प्रोडक्ट लेता हूँ, उसका ESIN नंबर कॉपी करना है और स्क्रीन पे जो आपको एक्सेल का फॉर्मेट दिख रहा है उसी फॉर्मेट को आपको भी फॉलो करना है। जैसे कीवर्ड्स, ESIN नंबर, प्रोडक्ट का लिंक। अब कीवर्ड्स वाले सेक्शन में आपको कौन से कीवर्ड्स डालने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप है कि आपको इस प्रोडक्ट पर अभी कितने ऑर्गेनिक सर्चेज हो रहे हैं वो चेक करना है ताकि आपको बिफोर एंड आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन स्कोर पता चल सके। आपको हीलियम 10 के डैशबोर्ड में आना है, फिर आपको टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको कीवर्ड रिसर्च के नीचे ही सेरेब्रो टूल दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है। अब आपके पास आपका जो ESIN नंबर था वो इसे यहाँ पर डालना है और ध्यान रहे कि आपका जो ESIN नंबर है वो amazon.in का है या amazon.com का, वो चेक कर लेना है। मार्केट प्लेस चूज करने के बाद ESIN नंबर डालना है, फिर आपको गेट कीवर्ड्स पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको माउस को ऑर्गेनिक वाले आइकन पे होवर करना है जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक सर्चेस का रिजल्ट मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपके एक्सेल की रिपोर्टिंग वाले शीट में पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप, फाइंडिंग योर कंपटीटर्स। इस स्टेप्स में आपको चेक करना है कि इस प्रोडक्ट के रिलेटेड मार्केट में कितने कंपटीटर्स हैं। हमें टॉप 9 कंपटीटर्स ढूंढने हैं जो इसी तरह के प्रोडक्ट को अमेजोन पर सेल कर रहे हैं। अब वो चेक करने के लिए आपको आपका जो प्रोडक्ट है उसकी पूरी डिटेल्स पढ़नी है जो आपको प्रोडक्ट के टाइटल, बुलेट्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर आपको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है कि अगर ये प्रोडक्ट को एज ए कस्टमर मैं अमेजोन पर सर्च करूं तो क्या कीवर्ड्स यूज कर सकता हूं। आपको कीवर्ड्स को थोड़ा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक एंकल स्लीव है जो एंकल पेन रिलीफ में यूज होता है, तो मैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को अमेजोन पर सर्च करने के लिए ऐसे कीवर्ड्स यूज कर सकता हूँ, जैसे एंकल कंप्रेशन स्लीव्स, कंप्रेशन सॉक्स, एंकल कंप्रेशन सॉक्स एटसेट्रा। कीवर्ड्स डिसाइड होने के बाद आपको इन कीवर्ड्स को अपने एक्सेल शीट में डाल देना है और इन कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम चेक करना है जो आपको हीलियम 10 का क्रोम एक्सटेंशन हेल्प करेगा। और जिस कीवर्ड्स पे ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा हमें उसी कीवर्ड्स को चूज करना है अपने कंपटीटर्स को फाइंड करने के लिए। तो चलिए कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं। हमने पहला कीवर्ड्स लिया एंकल कंप्रेशन स्लीव्स। इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेक करने के लिए हमें क्लिक करना है हीलियम 10 के क्रोम एक्सटेंशन पे जो मैंने इंस्टॉल किया है। फिर आपको एक्सरे अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च पर क्लिक करना है। आपको यहाँ टॉप लेफ्ट में सर्च वॉल्यूम दिख जाएगा। इस कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम नहीं है तो हम इस कीवर्ड को इग्नोर करेंगे और ऐसे ही जितने भी कीवर्ड्स हैं हम सबका सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे और एक्सेल शीट में अपडेट करते रहेंगे। कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम चेक करने के बाद जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा हम उस कीवर्ड्स पे हमारे कंपटीटर्स का लिस्ट निकालेंगे। फॉर एग्जांपल कंप्रेशन सॉक्स का सर्च वॉल्यूम 7790 है तो हम इस कीवर्ड्स का यूज करेंगे। उस कीवर्ड्स को कॉपी पेस्ट करेंगे और हीलियम 10 के एक्सटेंशन पे क्लिक करके एक्सरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
फिर आपको फिल्टर रिजल्ट पर क्लिक करना है और फिर हमें हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम रिजल्ट पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें सिर्फ ऑर्गेनिक रिजल्ट चेक करने हैं, ना कि एड्स वाले। फिर हमें अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे रेवेन्यू वाला कॉलम दिख रहा होगा, इसे हमें सॉर्ट करना है फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब इसमें से हमें वही टॉप 9 ASIN और ब्रांड नेम लेने हैं जो हमारे प्रोडक्ट से मिलता जुलता हो। लिस्ट बनाते वक्त हमें सेम ब्रांड नेम अवॉइड करना है। तो फाइनली हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड स्टेप है कीवर्ड रिसर्च। इस स्टेप में जो हमने एसिन फाइंड किया था उसके हेल्प से हम कीवर्ड फाइंड करेंगे, जिसका यूज़ हम अपने लिस्टिंग में करेंगे। हम उन सारे एसिन को कॉपी करेंगे और सेरेब्रो टूल में पेस्ट कर देंगे और मेक श्योर कि हमारा वाला एसिन जिसकी हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है वो कॉपी पेस्ट करते समय टॉप पर होना चाहिए। फिर हमें गेट कीवर्ड्स पर क्लिक करना है और रन न्यू सर्च पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको कुछ फिल्टर्ड कीवर्ड्स मिलेंगे, बट इन सारे कीवर्ड्स को हमें यूज़ नहीं करना है। हम एक फ़िल्टर यूज़ करेंगे कंपटीटर रैंक एवरेज का। इसमें हमें 1 to 20 की वैल्यू डालनी है और अप्लाई फ़िल्टर पर यूज़ करना है। फिर आपको एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करके एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें से सारे कॉलम्स डिलीट कर देने हैं, सिर्फ इन 4 कॉलम को छोड़ के जो मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर रखा है। अब कीवर्ड फ्रेज में से जितने भी ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसमें ब्रांड नेम है और इररिलेवेंट कीवर्ड्स हैं, उन सबको डिलीट कर देना है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो रेड कलर में हाईलाइटेड है, टाइनोर एक ब्रांड नेम है और क्लिक कूपन्स अमेजोन क्लियरेंस स्टोर एक इररिलेवेंट कीवर्ड है जो हमारे प्रोडक्ट से मैच नहीं होता। तो ऐसे ही आपको इस टाइप के सारे कीवर्ड्स डिलीट कर देने हैं। यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। फोर्थ स्टेप सॉर्टिंग द डेटा बाय रैंकिंग। अब जितने भी कीवर्ड्स बचे हैं अब हमें उन्हें रैंकिंग देनी है। कीवर्ड फ्रेज के पहले हम एक कॉलम ऐड करेंगे रैंकिंग के नाम से। जिन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा और कंपटीटर रैंक कम होगा वो कीवर्ड्स हमें अपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में प्रायोरिटी पे यूज़ करना है। हम एक फ़िल्टर यूज़ करेंगे कंपटीटर रैंक के कॉलम में, नंबर फिल्टर बिटवीन 1 to 10। और इस बीच में जिन कीवर्ड्स का सोर्स वॉल्यूम ज़्यादा है आप उसे 10 से लेकर 1 तक का रैंकिंग दे सकते हैं। इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना है और अब यहाँ 10 to 20 का नंबर ऐड करेंगे। 10 to 20 के बीच में जिनका सोर्स वॉल्यूम ज़्यादा होगा हम उसे 10 से 1 की रैंकिंग अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये होने के बाद जितने भी कीवर्ड्स हैं जिनका हमने 10 की रैंकिंग दी है उसे हमें प्रायोरिटी पे यूज़ करना है क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे हमारा फोर्थ स्टेप कंप्लीट हुआ। फिफ्थ स्टेप स्क्रिबल लिस्टिंग। अब हमें स्क्रिबल लिस्टिंग करनी है यूजिंग स्क्रिबल टूल। हीलियम 10 में आना है और टूल पे क्लिक करना है और फिर स्क्रिबल टूल पे क्लिक करना है। हमने जितने भी कीवर्ड्स फाइनलाइज किए हैं वो सारे कीवर्ड्स को हमें ऐड फ्रेज में कॉपी पेस्ट कर देना है। अब हमारा जो प्रोडक्ट था एंकल स्लीव का, उसका टाइटल बुलेट्स कॉपी पेस्ट करना है हमारे स्क्रिबल टूल में। अब हमें इसे थोड़ा इम्प्रोवाइज करना है। फ्रेजेस में जितने भी रेड और ऑरेंज में कीवर्ड्स हैं
वो सारे हमें टाइटल और बुलेट्स में यूज करना है, और मेक श्योर करना है कि हमारे जितने भी रेड और ऑरेंज में कीवर्ड्स हैं वो बुलेट्स के स्टार्टिंग 500 कैरेक्टर्स में फिट हो जाए, क्योंकि गूगल उसके बाद के कीवर्ड्स को इंडेक्स नहीं करता। इसके दौरान हमें टाइटल बुलेट्स की लेंथ लिमिट पे ध्यान देना है। टाइटल की लिमिट 200 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बुलेट पॉइंट्स की लिमिट 100 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होने के बाद फ्रेजेस में जो अनयूज्ड कीवर्ड बच जाएंगे उसे आप आपकी डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हो। जिसकी लिमिट 2000 कैरेक्टर्स तक की है। सिक्स स्टेप में हमें फ्रैंकेनस्टाइन टूल यूज़ करना है फ्रेजेस के सारे कीवर्ड्स को सर्च टर्म में यूज़ करने के लिए। फ्रेजेस के सारे कीवर्ड्स हमें कॉपी करने हैं और फ्रैंकेनस्टाइन टूल में जाके पेस्ट कर देना है। फिर हमें कुछ फिल्टर यूज़ करने हैं, जैसे ऐड ओनली स्पेसेस, रिमूव डुप्लीकेट्स, कन्वर्ट टू लोअर केस, रिमूव कॉमन वर्ड्स, रिमूव सिंगल लेटर्स, रिमूव स्पेशल कैरेक्टर्स। फिर प्रोसेस पे क्लिक करना है। जो कीवर्ड्स के रिजल्ट आएंगे हमें उसे सर्च टर्म में यूज़ करना है। If you want us to do SEO for your Amazon products, then go to video description and book a free call with us.